जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए बात करते हैं कि मंडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से मोमेंटम कर सकता है और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, मार्केट ने आज एक बड़ा अच्छा अप मूव दिखाया और कंटिन्यू ऊपर जा गया है और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप क्रिएट किया है इसने। तो अब मंडे में हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। देखिए, मार्केट अगर इसी पॉइंट पे कहीं ओपन होता है और इसी पॉइंट पे ओपन होकर यहाँ से ऊपर निकलता है और इसका जो आज का हाई है फ्राइडे का, जो कि है 41,545, इसे ब्रेक करके इससे ऊपर एक भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है। याद रखना 15 मिनट की कैंडल दोस्तों। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो जैसे ही क्रॉस करेगा ये कैंडल, इसके लो का एसएल लेके मार्केट में हम कॉल बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1:1 का दोस्तों। ठीक है। और बैंक निफ्टी का जो टारगेट होगा इस समय इसे क्रॉस करने के बाद में वो होगा 41,678। ये बैंक निफ्टी का टारगेट होना चाहिए। और अगर फिर फर्दर इसके ऊपर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है या इससे ऊपर सस्टेन करता है निकलता है, तो अगेन हम यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस लेके जो ट्रेल करते हुए चलते हैं उसका स्टॉप लॉस लेके मार्केट में अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट इसी से यहीं पे कहीं ओपन होके नीचे निकलता है और जो इस एम पैटर्न का जो ये पॉइंट है ये वाला, इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ, जो कि है 41,348, इसे ब्रेक करता है और ब्रेक करके इससे नीचे एक भी कैंडल क्लोज करता है, तो क्लोज करने के बाद में इस कैंडल को क्लोज करने के बाद में यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे और इस कैंडल के अपर का एसएल लेके मार्केट में हम शॉर्ट जा सकते हैं। और इस सिचुएशन में अगर ये मार्केट इससे नीचे निकलता है तो देखिए मार्केट में फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आ जाएगा। तो अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा नीचे निकल सकता है और नीचे निकलने के बाद इसका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 41,240 और फर्दर अगर इससे नीचे निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा बनेगा इससे नीचे वो बनता है 41,084। तो मार्केट इस पॉइंट तक नीचे निकल के आ सकता है अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और एक फिर थोड़ा सा फियर का सिनेरियो भी बनेगा, क्योंकि देखिए मार्केट अभी अप ट्रेंड पे नहीं है। मार्केट ने आज एक अच्छा अप मूव दिखाया है बट मार्केट में अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड पे ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सिचुएशन हुई हमारी अगर यहीं पे ओपन होकर ऊपर नीचे निकलता है तो। दूसरा, अब अगर मार्केट यहाँ से कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो देखिए अगर मार्केट इस पॉइंट से कहीं गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर, तो गैप अप ओपन होने के बाद में भी मार्केट में एक बुलिश सिनेरियो बनेगा। तो हम उस समय इस पॉइंट का 41,545 का एसएल लेके और मार्केट में कॉल बाय कर सकते हैं और मार्केट में हमारा टारगेट होगा 41,678, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। बट अगर ये यहाँ से गैप अप ओपन करता है तो इस पॉइंट से मार्केट में हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फिर मार्केट जब आएगा तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाना चाहिए मार्केट को कि यहाँ से थोड़ा डाउन आके और फिर ऊपर निकले। तो उसी सिचुएशन में फिर मार्केट को बाय करना अगर यहाँ से नीचे आके ऊपर निकले तो। ठीक है दोस्तों। तीसरा, अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है किसी सिचुएशन में तो देखिए फिर कॉन्शियस हो जाइएगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो फिर अगेन वही सिचुएशन आएगी कि यहाँ पे फियर का सिचुएशन बनेगा और लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था उन्होंने ये प्रॉफिट देख लिया है ये वाला। अब अगर इससे नीचे उन्हें लॉस दिखेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उस सिचुएशन में मार्केट नीचे जा सकता है। तो अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो खुलने के बाद मार्केट में फिर 41,240 के दिखने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर हम मार्केट में पुट बाय कर सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 41,348। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब एक बार निफ्टी की बात कर लेते हैं।
देखिए सेम निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद में ऊपर निकला और एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकला है, ठीक है। बट इसमें ये है कि देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि सॉरी दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए मार्केट गैप अप ओपन होके ऊपर निकला है और इसने एक अप मूव दिखाया है और बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। बट इसमें समस्या ये है कि इसने इस ट्रेंड लाइन जो बनाई थी इससे नीचे आके कहीं क्लोजिंग दे दी है। तो अब देखिए अब सिचुएशन ये बन सकती है कि निफ्टी यहाँ से इस तरीके का पैटर्न बना सकता है, हेड एंड शोल्डर टाइप का, ये या फिर यहाँ से ये। तो ये इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन बना सकता है, तो हमें इन सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। अब देखिए, अब समझिए, मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होता है और ओपन होके इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है जो कि है हमारा 17,726, अगर इसे ब्रेक करता है, यहीं कहीं ओपन होकर ऊपर निकल जाता है इसी सिचुएशन में, तो जैसे ही ब्रेक करेगा हम यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल को वॉच करेंगे और जो इससे ऊपर क्लोज होगी, क्लोज होते ही इसके लो का एसएल लेके और मार्केट में कॉल बाय कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होना चाहिए इस सिचुएशन में वो होना चाहिए 17,1810, ये हमारा इस सिचुएशन में टारगेट होना चाहिए दोस्तों, जहाँ पे जाके मार्केट को फिर एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से वन गो में ऊपर जाएगा तो सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ से एक प्राइस एक्शन बना के तभी से या तो नीचे आना चाहिए या ऊपर, तब कुछ इस तरह के सिचुएशन बननी चाहिए। दूसरा, अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके यहाँ पे आता है और इस पॉइंट को ब्रेक करता है और यहाँ से नीचे एक भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है इसके नीचे, तो ये एक सेकंड, ये पॉइंट है दरअसल 17,600, अगर इसे इससे नीचे एक भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो क्लोज करने के बाद में मार्केट यहाँ से नीचे निकल सकता है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के नीचे निकलेगा, वन गो में नीचे जाएगा तो यहाँ से इस तरह बना के निकलेगा। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना कि जोन सा भी सिचुएशन बनाए, नीचे इस तरह से बनाए या इस तरह से बनाए, तब नीचे निकले तो मार्केट में नीचे निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और हमारा पहला टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 17,500 दोस्तों, 530, ये हमारा नीचे के दो लेवल होने चाहिए अगर मार्केट इस पॉइंट से नीचे निकलता है तो। दूसरा, मार्केट ये भी कर सकता है कि एक बड़ा अच्छा मार्केट ने अप मूव दिया है आज, तो मे भी चांसेस ये हों कि मार्केट इस पॉइंट में कहीं ट्रेवल करे। तो अगर ये सिचुएशन बनती है तो जब तक मार्केट इन दोनों लाइन्स में से किसी को ब्रेक करके ऊपर या नीचे ना निकले तब तक मार्केट में ट्रेड मत करना, वेट करना दोनों में से ऊपर या नीचे कोई भी साइड क्रॉस करने का दोस्तों, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। और अगर यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, इमेजिन कीजिए इस पॉइंट से 17,206 से गैप अप ओपन हो जाता है, तो सिंपल है, मार्केट में अगेन एक आपको ट्रेंड देखने को मिल सकता है और मार्केट ऊपर निकल सकता है और अगेन हमें 17,1810 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो देखिए यहाँ पे मार्केट के रिकवर करने के चांस थोड़े कम होंगे इस बार, क्योंकि जिन्होंने वही वाली चीज़ कि जिन्होंने यहाँ से बाइंग किया है और ये लेवल देख लिया है, वो अगर अगेन यहाँ पे गैप डाउन देखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट यहाँ से नीचे निकलने के चांसेस होंगे। तो अगर इस मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट में फिर हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट हमारा 17,500 और 17,530 के आसपास होना चाहिए। तो दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द वीडियो।